सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार बना रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि जो आप अगले इंटेक में आ रहे हो, एक मे 24 इंटेक भी होने वाला है। वो काफ़ी छोटा इंटेक होता है। हर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं अपना इंटेक नहीं खोलती हैं। कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स होता है वो अपने हिसाब से कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटेक ले लेती है। पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आने वाले होंगे वो सितंबर 2024 इंटेक में आने वाले होंगे, मास्टर स्टूडेंट्स या बैचलर स्टूडेंट्स। और ये ऑल अराउंड यूके की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे कि यहाँ पे जब आप पार्ट टाइम जॉब करोगे, यहाँ पे आप जॉब्स करोगे तो आपको जो सैलरी स्लिप मिलता है तो कितना आपका टैक्स कटता है, कितना नेशनल इंश्योरेंस कटता है और कितना पेंशन कटता है, और उसके बाद आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आपकी कितनी आती है, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विद प्रूफ। यस, मैं अपना खुद का जो मैंने बर्गर किंग का जो सैलरी स्लिप है मैं आपको दिखाऊंगा। फिर वो दिखाऊंगा कि यहाँ की सैलरी स्लिप्स होती कैसी हैं और यहाँ पे कंपनीज का पे कैसे होता है। कुछ कुछ कंपनीज जो होते हैं वो वीकली पे करते हैं, कुछ कुछ बाई वीकली पे करते हैं, और कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी रिटेल्स कंपनी है, जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, आपको मंथली सैलरी पे करती है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे कंपनीज होती हैं, या तो उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर, जो सैलरी देने का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि आपको बाई वीकली दे, मतलब हर 2 हफ्ते में आपको सैलरी मिल जाती है, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे फुल टाइम कर रहे हो। और जो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जैसे पब्स हो गए, बार हो गए, कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो स्मॉल चेन रेस्टोरेंट्स होते हैं, या किसी का ओन उसी एरिया में रेस्टोरेंट होते हैं, तो वो आपको मैक्सिमम एक वीकली पे कर देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो यूके का ट्रेंड है, चाहे आप कोई भी सिटीज़ में चले जाइए, वीकली आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है और उसके 2-3 फ़ायदे भी हैं और 2-3 घाटे भी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ का सैलरी स्लिप कुछ क्या होता कैसा है। तो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। तो जब मैं बर्गर किंग में काम करता था तो मेरे को कुछ ऐसा सैलरी स्लिप मिलता था, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये सैलरी स्लिप में है क्या, मेरे को कितने डिडक्शन है और मेरे को कितने सैलरी क्रेडिट हुई थी, मैंने कितने आवर्स किए थे, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि मेरे को इन हैंड कितना सैलरी मिला था। और अगर अभी आप ये जो मेरा है पुराना सैलरी स्लिप है, पिछले साल का सैलरी स्लिप है, अभी इस साल का जो सैलरी स्लिप आएगा, जो यहाँ का नेशनल है, जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले 1042 था, अभी 1144 हो गया है, क्योंकि हर साल 4 अप्रैल में या 1 अप्रैल के अराउंड यहाँ का जो लिविंग वेज है, नेशनल लिविंग वेज है, वो हमेशा 1 पाउंड बढ़ जाता है। जब मैं आया था यहाँ पे 2022 में तो 950 था, ठीक है। तो जब 22 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, फिर 23 अप्रैल में क्या हुआ, 1042 हो गया। अभी 2024 में क्या हुआ है, वो 1042 से 1 पाउंड बढ़ा दिया और यहाँ पे 1144 पाउंड्स पर आवर कर दिया है। तो आप कहीं भी काम कर रहे हैं अपने नेशनल इंश्योरेंस में, जो भी कंपनीज है, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे के 1144 पाउंड्स ज़रूर 100% मिलेंगे। उससे कोई कंपनी आपको कम नहीं दे सकती। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी रिटेल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे टेस्को हो गया, आस्टा हो गया, या वेयर हाउसेस होंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा सैलरीज मिलते हैं। ये कभी हम और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहले बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि मेरा एम्प्लॉई नाम दिया हुआ है विपुल कुमार सिंह और मेरा नंबर दिया है 410। अब यहाँ पे बात करते हैं कि तो बता दूं मैं आपको, जो बर्गर किंग की जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि वो हर आपको 2 वीक में, बाई वीकली उनका सिस्टम होता है। तो महीने में आपको 2 बार सैलरी मिलती है, ठीक है, पहले 2 वीक का और फिर पहले 2 वीक का। एक और आपको फैक्ट बताता हूँ कि आप बर्गर किंग में अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक महीना ऐसा आता है, साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपको सैलरी 3 बार क्रेडिट होती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है। तो हमें अगस्त के महीने में 3 बार सैलरी मिली थी, तो बहुत अच्छा मज़ा आया था हम लोग को, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। तो ऐसा 2 बार होगा शायद, एक साल के स्टार्टिंग में होता है और एक अगस्त के टाइम होता है, जिनमें डेज कुछ ऐसे बैठते हैं कि आपको 3 बार सैलरी आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये 22 जून 2023 की बात है, ठीक है।
तो इसमें हुआ क्या था, मेरे को पहले हफ्ते में इन्होंने 49 आवर्स दिए थे। अब मैं 49 आवर्स दिए थे इन्होंने, क्योंकि इनका समर्स में बहुत ज़्यादा बिजी चलता है, लोग बाहर निकलते हैं, अपने फैमिली के साथ घूमते हैं, काफ़ी कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बाहर तो समर एक्चुअली यहाँ पे होता है कि समर यहाँ पे लॉन्ग होते हैं, ठीक है, मतलब रात यहाँ पे 9:45 तक यहाँ पे सूरज नहीं डूबता है। और वैसे ही जहाँ ठंडी आने लगता है 2 या 3 बजे यहाँ पे आपका शाम होने लगती है। 2 या 3 बजे की बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा फील होने लगा कि हाँ भाई शाम होना स्टार्ट हो गया। तो वीक 1 में जो इन्होंने सैलरी मैंने आवर्स किए थे 49.16 किए थे, काफ़ी अच्छे आवर्स मेरे को मिल रहे थे, मैंने पिछले वीडियोस में अपने बात किया है। अब उसको 1042 से कलेक्ट करें हम, इन्होंने यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं। यूनिट्स का मतलब होता है कि एक यूनिट मतलब 1 घंटा, ठीक है। 49 यूनिट्स दिए हुए, 1042 के हिसाब से करें तो 513 पाउंड्स मेरे को बन गए थे मेरे के एक वीक के। अगर आप 49 या 50 घंटे करते हो तो आज के हिसाब से आपको, तो आज के डेट के हिसाब से 50 इंटू, क्योंकि आपने 50 घंटे किए हैं और हालांकि 1 घंटे का आपको 11.44 पाउंड है, तो 11.44 तो कुछ देख सकते हैं आप 572 पाउंड्स आपको बनते हैं, ठीक है। 50 इंटू 11.44 572। पर मैं एक और बात डिस्क्लेमर दे दूँ यहाँ पे, ये हर वीक का पॉसिबल नहीं है कि आपको 50 घंटे मिलेंगे। विंटर्स में कुछ ऐसा टाइम आता है कि आपको आवर्स नहीं मिलते हैं, पर अगर आपको 30 से 35 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप स्टूडेंट जो फुल टाइम कर रहे हैं 35 से 36 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं तो कोई काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिल जाएगी। ऐसा है कि आप अपना अच्छे काम कर लोगे। अब देखो यार, ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन कि ये जो बर्गर किंग्स वगैरह है, ये जो टेक अवेज है, यहाँ पे काम करके आपकी लाइफ तो यूके में अच्छी नहीं होगी, काम चलाऊ हो जाएगी। पर यही आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी करियर को कैसे प्रोग्रेस करते हो। फिर आगे बात करते हैं। वीक 2 में मैंने काम किया था 40 आवर्स, 40.25 आवर्स किया था। फिर से वो 1042 के हिसाब से करें तो मेरे 421 पाउंड्स भी यहाँ पे बन गए थे। ये काफ़ी मेरा अच्छा, सबसे बेस्ट मेरा ये जून वाला महीना गया था, ठीक है। इसमें वो काफ़ी अच्छे टाइम लिए थे। अब यहाँ पे फिर से हम करते हैं, अब 40.25 आवर्स को 1144 में तो आप देख सकते हैं मैंने 40 पॉइंट कर दिया है, तो 460 पाउंड आपके आज के डेट के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। आज के डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। और मेरे को उस टाइम कितने बने थे, मेरे को 421 पाउंड्स बने थे। अब देखो यहाँ पे डिडक्शन जो मेरी कंपनी करती थी वो कौन कौन से डिडक्शन करती थी। एक पेई करके डिडक्शन है जिसमें मेरा 0 डिडक्शन था। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस क्या होता है, यहाँ पे आप काम करते हो तो जितने यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस पे काम करोगे तो आप जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो टैक्स होता है वो नेशनल इंश्योरेंस में कट जाता है, वो यहाँ की गवर्नमेंट काटती है। उसके बाद इन्होंने ये भी पेंशन भी काटते थे मेरा, ठीक है। मैंने बाद में ईमेल भेजा था तो मेरा पेंशन काटना भी बंद कर दिया था। अब देखो क्या होता है, जैसे आप स्टूडेंट टाइम में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके एम्प्लॉयर मैक्सिमम जो यहाँ पे एम्प्लॉयर है बाय द लॉ आपको पेंशन ऑब्वियसली देंगे। पर आप क्या कर सकते हो, अपने मैनेजर से बात कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अपने मैनेजर से बात करो कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी डिसाइडेड नहीं है कि मैं अभी यूके में फॉर लॉन्ग टाइम रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मेरा ये भी डिसाइडेड नहीं है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ये बोल दो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे को खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मेरे को अपनी कुछ सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो तुम जो मेरा ये पेंशन वाला जो सेक्शन है उसको डिटेक्ट कर दो, ठीक है। मतलब उसको कंपनी को बोल दो, हेड ऑफिस में बोल दो, मेल डाल दो कि जो कंपनी मेरी जो काट रही है पेंशन वो ना काटे, तो आपका वो भी बंद हो जाएगा। ये टोटली एम्प्लॉई पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय चाहता है कि नहीं चाहता है। मुझे ये आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, ये रेलवे स्टेशन लाइन है तो बार बार ट्रेन आती जाती रहती है। तो नेशनल इंश्योरेंस और पेंशन को मिला दे तो मेरा 81.84 पाउंड्स मेरे डिडक्ट हुए थे।
जब टोटल मैं करूँगा तो कितना 513 और 421 पाउंड्स बने थे, उन दोनों वीक का टोटल कर दे तो 934 पाउंड्स बने थे मेरे 2 वीक के, जिसमें मेरा डिडक्शन हुआ था 81.4 पाउंड्स। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद ये हो गया, उसके बाद मेरे को इन हैंड जब आप कैलकुलेट करोगे, इन हैंड आप कैलकुलेट करोगे तो आप मेरे को 852.66 पाउंड्स पर 2 वीक के मेरे को बर्गर किंग से मेरे को सैलरी क्रेडिट हुए थे। तो ये मेरी थी बर्गर किंग की कहानी, जो मैंने आपको दिखाना चाहता था आपकी बाई प्रूफ कि यहाँ पे अगर आप नेशनल इंश्योरेंस पे काम करो तो काफ़ी अच्छा पैसे मिल जाते हैं। अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैश इन हैंड करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, कैश इन हैंड करो यार, आपकी मर्जी है, पकड़े मत जाओ, बस यही है। मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा कैश इन हैंड को, पकड़े मत जाओ नहीं तो डायरेक्ट डिपोर्ट हो जाओगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं। NI नंबर पे आप काम करते हो तो आपको क्या होता है, कंपनीज आपको हॉलीडेज़ देती हैं। ठीक है, आप कोई कंपनीज में काम कर रहे हो, जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, या विंग स्टॉप हो गया, KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये साल में आपको कुछ 20-25 हॉलीडेज़ मिलते हैं। तो वो टोटली अब जैसे कि आप पार्ट टाइम में काम कर रहे होगे तो पार्ट टाइम में जब आप काम करते हो तो उसका हाफ कर दो, या जो भी आप वीक में डिपेंड करता है कि आप एक वीक में और एक वीक में कितने घंटे काम कर रहे हो और एक महीने में कितने घंटे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पेड हॉलीडेज़ मिलेंगे। तो आपको पेड हॉलीडेज़ मिलते हैं। अब पेड हॉलीडेज़ की मतलब क्या होता है कि मतलब मान लो कि आपको 20 हॉलीडेज़ मिलते हैं आपको साल के, 20 हॉलीडेज़ आप वो हॉलीडेज़ कंपनी से ले सकते हो और उसके बावजूद भी आपको उसका सैलरी मिलेगा। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूके में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कैश इन हैंड काम करवाता हो और आपको पेड हॉलीडेज़ दे, सबसे बड़ी एडवांटेज। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं तो आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होते रहता है कि हाँ भाई एक रेगुलर अमाउंट इस पैसे में आ रहे हैं। तो आप कहीं कोई घर लेने जाते हो, कुछ एकोमोडेशन लेने जाते हो, तो जो आपका वो यहाँ की एजेंसियाँ हैं वो आपसे मांगती हैं कि आप अपना पुराना वो दो हमें कि आपका सैलरी कहाँ आ रहा है, आपका प्रॉपर मंथ का, तो सब कुछ वो दिखाने के लिए आपके पास प्रूफ रहता है। दूसरी चौथी बात कि जब आप मैक्सिमम यहाँ पे टेक अवेज में काम करते हो तो जो कैश इन हैंड का काम करवाते हैं वो मैक्सिमम इंडियन करवाएगा, या तो पाकिस्तानी करवाएगा, या तो बांग्लादेशी करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई शायद ही करवाता और मेरे को आइडिया भी नहीं है। तो एक बात आपको और बता देता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंक्रीज़ होती हैं जब आप गोरों के साथ काम करते हो, उनके वे में काम करते हो। आपका लीडरशिप स्किल्स का भी इंक्रीज़ होती है जब आप गोरों के साथ काम करते हो, क्योंकि जब उनके साथ काम करते हो आप, ये देसियों के साथ, सबसे पहले ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने में ही मन मुटाव रहता है भाई यहाँ पे देसियों का। ठीक है, चाहे आप बांग्लादेशी, चाहे पाकिस्तानी, चाहे इंडियंस का कर लो, अपने से ही कंपटीशन रहता है। ठीक है, अपने से ही बहसबाजी करते रहते हैं। उसके बाद करियर ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अगर आप बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हो और आप कैश इन हैंड काम कर रहे हो तो आपका करियर ग्रोथ मैकडोनल्ड्स में और इसमें बर्गर किंग्स या टेक अवेज में ज़्यादा है। मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। इवन आप बार या रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो, आप बारटेंडर, तो यहाँ पे आप सुपरवाइज़र, आप शिफ्ट मैनेजर और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर्स ये सब बन सकते हो। आप कंपनी से पूछ भी सकते हो, बहुत सारी कंपनियाँ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पर इनके साथ क्या काम है कि आप ज़िंदगी भर डिश धोते रह जाओगे, आप ज़िंदगी भर वही काम करते रह जाओगे और ये लोग कितना आपको पे करेंगे, आपको पे करेंगे 8 पाउंड, 8.5 पाउंड, 6 पाउंड, ऐसे पे करते हैं। मजबूरी होती है तो भाई कर लो। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, सेइंग दिस दैट यू शुड वर्क फॉर कैश इन हैंड और नॉट। आई डो नॉट प्रमोट दिस एट ऑल। पहले डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बाय लॉ अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप डिपोर्ट हो जाओगे। दूसरा डिस्क्लेमर भी दे दिया। तो चलिए, आई होप जो भी मैंने वीडियो में बात की आपको समझ में आ गया होगा। पूरा ऑन ग्राउंड रियलिटी बात करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1.5 साल का। ठीक है, तो मैं अब सोचता हूँ कि शेयर कर दूँ जितने भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट डाउन करके पूछो, मैं पक्का बात उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपका आंसर दे पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वो जो दोस्त जो यूके में आ रहा है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं से भी आ रहा हो, उसको शेयर कर देना, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता लग जाए कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है और यहाँ का सिस्टम कैसा वर्क करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय